हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं प्रश्नावली 5.1 का एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस अभ्यास का यह अंतिम प्रश्न है। अब बच्चों, इसको कैसे सोल्व करना है, देखिए इसमें क्या लिखा है कि निम्नलिखित में कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी का मतलब बच्चों क्या होता है, समांतर श्रेणी। कौन कौन समांतर श्रेणी है। यदि समांतर श्रेणी हो तो इसका समांतर और इसके अगले 3 पद निकालना है। देखो ध्यान से, समांतर श्रेणी को प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, डी निकालना होता है। डी कैसे निकलता है बच्चों, बताओ डी कैसे निकलता है। डी निकालने का मतलब होता है A2 में से हम A1 को घटा दें और फिर डी को निकालने के लिए A3 में से A2 को घटा दें और कहेंगे भाई A4 में से A3 घटा दें। जितने अगले वाले 2 में से 1 घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे, 4 में से 3 घटा देंगे। घटाने के बाद इन सभी का अंतर अगर एक जैसा आ जाए तो ये पी श्रेणी होगी। देखो भाई, घटा के हम क्या करेंगे भाई, पहले तो लगाएंगे A2 माइनस का A1। A2 का मान, पहले पद जो होता है A1, दूसरा A2 होता है। A2 का मतलब क्या है, 5 का स्क्वायर। A1 का मतलब 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर बच्चों 25 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो भैया 24 बचा। कितना आया, 24। ठीक, अब की डी निकालेंगे, कौन सा लगाएंगे, A3 में से A2 घटाएंगे भाई। A3 का मान कितना है, 7 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर, 7 सती 49, 55 25। घटाओ, 9 में से 5 के 4 बच्चे, 2 में से 2 के 24। ये भी हमारा बिल्कुल अंतर एक जैसा आया। अब एक बार और लास्ट स्टेप चेक करके देख लेते हैं, उसका भी अंतर का बराबर आता है। सही है, क्या लिखेंगे, A4 माइनस का A3। A4 का मान 73 और इसका मान 7 का स्क्वायर 73, 7 सती 49। घटाओ, 13 9 1 10 11 12 13। ठीक, 4 बचे हैं, यहाँ बचे 6, 6 में से 4 गए 2। तो भैया अंतर तो एक जैसा आया है। जो हमारा कौन सी श्रेणी है, एपी श्रेणी। ठीक है, एपी श्रेणी है। ठीक, एपी श्रेणी है। अगर एपी श्रेणी है, 3 पद और निकालना, मतलब 1 2 3 4 पद दिए हैं, 5 6 7 निकालना। तो बड़ा ही सिंपल तरीका लगाओ। कैसे, ये तो समझ में आ गया सभी क्या, अंतर एक जैसे है इसलिए एपी श्रेणी है। और एपी श्रेणी अगर है तो इसके 3 पद निकालो अगले। बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं, है ना। कैसे, देखिए यहाँ पर 3 पद और निकालने हैं, इसलिए निकाले क्योंकि एपी श्रेणी इसीलिए निकाल दी भाई। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे भाई डी का मान तो मैंने निकाल दिया, 24 आया था। ए का मान, प्रथम पद को ए से या तो कहाँ से लिखेंगे, A1 से। इसकी आवश्यकता है 1 का स्क्वायर मतलब 1। अब मुझे क्या निकालना, 1 2 3 4 दिए हैं, 5वां पद निकालना है। फार्मूला लगा देंगे A + 4D। ए का मान 1, 4, डी का मान 24। 1 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 9 97। 5वां पद हमारा 97 है। सही है, बिल्कुल सही। अब क्या करेंगे, छठा पद का फार्मूला लगाओ। छठे पद का फार्मूला A + 5D। 1 5, डी का मान 24, 1 5 चक्कू 20, 4 5 दूनी 10, 2 12, 121। अब 121 को हम 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं आसान तरीके से। 11 ग्राम 121 होता है। ठीक है, 7वां पद निकालेंगे A + 6D। ए का मान 1, डी का मान आपको पता ही है 1 6 चौक 24 के 4, 6 दूनी 12, 13 14, 144, 145। निकल गया भैया, सब पद निकल के आ गया। 7वां पद जो है 145 निकल के। इस तरीके से आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक बच्चों, धन्यवाद।